यह एक अद्भुत दवा है। बस इसकी कुछ बूंदें आंखों में डालनी होती हैं और इंसान सीधे एक पहले से तय किए गए वर्चुअल संसार में पहुंच जाता है। उस दुनिया में हर चीज का एहसास असल जिंदगी जैसा ही होता है। छूना, दर्द, थकान, सब कुछ बिल्कुल असली। इसी वजह से वहाँ कई तरह के रोमांचक अनुभव किए जा सकते हैं, जैसे चट्टानों पर चढ़ना, स्की करना, पैराशूट से कूदना, यहाँ तक कि वर्चुअल जेल में कैद रहना भी। क्योंकि उस वर्चुअल दुनिया का एक साल असल दुनिया के सिर्फ 1 मिनट के बराबर होता है, इसलिए कुछ ही मिनटों में किसी इंसान का पूरा सुधार किया जा सकता है। और इस वर्चुअल जेल की पहली कैदी बनी रेन। पहले दिन रेन ने पूरी जेल को ध्यान से देखा। वहाँ सिर्फ एक लिखने की स्लेट और कुछ जरूरी सामान मौजूद था। थोड़ी देर लेटने के बाद समय काटने के लिए उसने कसरत शुरू कर दी। कसरत के बाद वह बेतहाशा खाने लगी। खाना खत्म होते ही उसने लिखना शुरू किया। लिखते लिखते वह पूरी तरह टूट गई। यह तो बस पहला ही दिन था, लेकिन उसने भयानक अकेलापन और गहरी निराशा महसूस कर ली थी। दूसरे दिन जब उसकी आंख खुली तो सिस्टम पूरी तरह रीसेट हो चुका था। सब कुछ बिल्कुल कल जैसा ही था। रेन ने अब उम्मीद छोड़ दी। वह दीवार से सटकर बैठ गई और पछतावे में डूब गई। तभी सच्चाई सामने आती है। दरअसल रेन ही इस दवा की आविष्कारक थी। एक दिन उसने अपने बॉयफ्रेंड पर इस दवा का परीक्षण किया, लेकिन दवा की अधिक मात्रा के कारण उसकी मौत हो गई। रेन को 10 से 15 साल की सजा हो सकती थी, लेकिन इस तकनीक की भारी संभावनाओं को देखते हुए न्याय मंत्री ने रेन से एक समझौता किया। शर्त यह थी कि अगर रेन वर्चुअल जेल में सिर्फ एक दिन बिताए तो उस पर लगे सारे आरोप हटा दिए जाएंगे। रेन ने यह काम स्वीकार कर लिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उस जेल में बिताया गया हर एक पल कितना दर्दनाक होने वाला है। 5वें दिन रेन ने खुद को व्यस्त रखने के लिए पागलों की तरह प्रोग्राम लिखने शुरू कर दिए। 6ठा दिन, 13वां दिन, 87वां दिन कोई उससे बात नहीं करता था, तो वह खुद से बातें करने लगी ताकि समय कट सके। आखिरकार 365वां दिन आ गया। यह उसका जेल का आखिरी दिन था। वह घबराई हुई स्क्रीन को घूर रही थी। लाल बत्ती जली। यह अगले दिन के आने का संकेत था। अब वह यहाँ से बाहर निकलने वाली थी, लेकिन तभी स्क्रीन पर दिख रहे नंबर अचानक फिर से पहले दिन पर लौट आए।